कांग्रेस पार्टी क्या रिवाइवल मोड में है, यानी क्या खुद सुधार की तरफ अपने आप को ले जाना चाहती है? क्योंकि गुजरात के अहमदाबाद में 2 दिनों के राष्ट्रीय अधिवेशन और मंथन चिंतन के बाद कुछ प्रमुख निचोड़ निकाले कांग्रेस ने। इसमें आलाकमान ने सीधे सीधे निष्क्रिय नेताओं को रिटायर कर देने की खुली चेतावनी दी और जमीन पर जिले के कार्यकर्ताओं को कमान सौंपने की बात की। इस चेतावनी पर कांग्रेस के अंदर और बाहर दोनों जगह बहस छिड़ गई। बीजेपी ने इस बहाने राहुल गांधी को निशाने पर लिया तो सीनियर कांग्रेसी नेताओं ने सफाई का दौर चलाया। रिटायरमेंट के सवाल और बवाल के बीच में खुद कांग्रेसी कहते नजर आए कि पार्टी में रिटायरमेंट तो होना चाहिए कुछ लोगों का, लेकिन क्राइटेरिया क्या हो, उम्र या परफॉर्मेंस? रिपोर्ट देखिए। जो लोग पार्टी के काम में हाथ नहीं बटाते उन्हें आराम करने की आवश्यकता है। जिम्मेवारी नहीं निभाते उन्हें रिटायर होना चाहिए। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अहमदाबाद गुजरात में पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन के मंच से अपनी ही पार्टी के निष्क्रिय और उम्रदराज नेताओं को चिताते हुए दो टूक कहा कि जिन्हें काम पसंद नहीं वो रिटायर होकर घर बैठे। खड़गे की इस चेतावनी पर बीजेपी ने चुटकी ली, कहा कि इस हिसाब से तो सबसे पहले राहुल गांधी हटेंगे क्योंकि वो कोई काम नहीं कर रहे। बात उम्र, ऊर्जा और काम की चली तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने अपनी और पार्टी की सफाई में कई दलीलें पेश करना शुरू कर दी। राहुल गांधी जी को हटाना पड़ेगा इनको। काम के मामले में तो वो शून्यता है उनका, और ऐसे और अनेक लोग भी हैं भाई जो गलत काम करते हैं, उनको भी हटाया जाएगा शायद, मैं जो सुनता हूँ। वो लोग जो अगर किसी पद में हैं और काम नहीं करते वो तो अपने से आप जगह कभी छोड़ेंगे ही नहीं। तो ये परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट होना चाहिए और उसके आधार पे एक्शन और परिवर्तन खुलेआम होना चाहिए। मैं भी 72 साल का हूँ, 73 का होने वाला हूँ। मुझे लगता है मुझमें अभी बहुत ऊर्जा है। नए लोगों को, चाहे वो किसी भी उम्र के हों, परफॉर्मेंस वो क्या दे सकते हैं वो आधार होना चाहिए। युवा आ गए और परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो क्या मतलब हुआ? खड़गे के बयान के बहाने बीजेपी ने सीधे सीधे कांग्रेस के सबसे बड़े फेस राहुल गांधी को टारगेट किया, जिस पर प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने पूरी ताकत से बीजेपी के आरोपों को खारिज कर पलटवार किया। पीसीसी चीफ का दावा है कि पार्टी में सभी उम्र वर्ग के ऊर्जावान नेता हैं, सत्ता पक्ष के नेता अपना विभाग देखें। तो वहीं बीजेपी ने याद दिलाया कि कांग्रेस को नाकाम उन्हीं के नेताओं की आपसी खींचतान ने किया है। कांग्रेस पार्टी आज जिस दौर से गुजर रही है, ये आगे बढ़ने की कोशिश में एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं, पर कांग्रेस पार्टी नीचे जा रही है लगातार, और जिसकी चिंता कांग्रेस की कोई नेता नहीं कर रहे हैं। ड्राफ्ट टीम कमेटी ने तय किया कि इस समय न्याय पथ के रास्ते पर चलेगी कांग्रेस। युवाओं को ज्यादा मौका मिल सके, जो पार्टी को समय दे सके और काम कर सके, उनको मौका मिलना चाहिए। विजय शर्मा जी को अपनी विभाग नहीं संभल रहा है, प्रदेश नहीं संभल रहा है, और राहुल गांधी जी का, खड़गे जी का बयानों पे कटाक्ष करने का, बात रखने का उनको अधिकार नहीं है। पहले अपने छत्तीसगढ़ संभाल ले, मैं तो संभाल ले फिर बात कर ले। बीजेपी के तीखे हमलों से इतर ये साफ है कि कांग्रेस की देश प्रदेश में लगातार हार ने पार्टी आलाकमान को ये कहने पर मजबूर कर दिया कि अब पार्टी थके, हारे और चुके हुए नेताओं की जगह युवा और ऊर्जावान नेताओं को मौका देगी। सवाल ये, क्या पार्टी वाकई ऐसे नेताओं की सर्जरी कर नए तेवर और कलेवर के लिए तैयार है? रायपुर से राजेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। जय हिंद, जय कांग्रेस। तो कांग्रेस पार्टी की इस बैठक का निचोड़ यही था कि जिला अध्यक्षों को इस बात की पावर दी जाएगी कि जब कोई कैंडिडेट का चयन होगा तो ग्रॉस रूट लेवल पर वो कार्यकर्ताओं की असल इच्छा का इंडिकेशन ऊपर आलाकमान को कर पाएंगे। डायरेक्ट उनके बीच एक सीधा संवाद हो सकता है। एक ये बड़ी बात निकली, दूसरा कि सरदार पटेल उनके सिद्धांतों को पार्टी अपनाएगी, बापू के साथ साथ, गांधी के साथ साथ, जिस पर खूब बार पलटवार हुआ। और तीसरा, कुछ ऐसे मुद्दे जो कांग्रेस पार्टी के पुराने मुद्दे हैं, जिनको बीजेपी कहती है घिसे पिटे मुद्दे हैं, चाहे वो ईवीएम हो, संविधान की रक्षा हो, जातिगत जनगणना हो, जो चुनाव में नहीं चले। और एक ये नई बात रिटायरमेंट वाली, जिस पर बहस छिड़ी रही।